पता नहीं क्यों माँ काली, फुल्कीदास के मन में अचानक से बेचैनी हो रही है। एक फोन आया और सर ने दरवाजा बंद कर दिया। अरे गुस्सा होके सुपर स्टोर गए थे वो ठीक है, लेकिन उनका गुस्सा तो बीच में ठीक हो गया था। अब एकदम से क्या हो गया उन्हें? फुल्की चलो अब सो जाओ, चलो चलो। फुल्की को राय चौधरी परिवार से दूर रखने का सारा बंदोबस्त हो गया है माँ। मेरी बात सुनिए, ये करने से हम रोहित को और परेशानी में डाल सकते हैं। फिर से दरवाजा खटखटा रही है ये फुल्कीदास। क्या हुआ है, क्या चाहिए तुम्हें? बार बार जब मैंने बोला कि डिवोर्स केस वापस ले लो, उस वक्त तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं गई ना। अब मैं किस मुसीबत में पड़ा हूं वो सिर्फ मैं ही जानता। बड़ी माँ, तुमसे कुछ बात करनी है। बड़ी माँ तुम कहकर बोल रही है, बिल्कुल पहले की तरह। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? इस घर में शालिनी के साथ बहुत अपमान हो रहा है रोहित। देखो, जब शालिनी और तुम एक दूसरे से पहली बार मिले थे, तुमने आके सब कुछ मुझे बताया था। तुम्हारी माँ को शालिनी कभी पसंद नहीं थी। मैंने ही शालिनी को बुलाया था, मास्टर साहब से बात की थी। तुम्हें सब याद है ना? शायद इसी वजह से शालिनी इस घर में सबसे ज्यादा मेरे करीब है। कम से कम आज उसकी बात सुन के तो यही लगा। उससे बहुत बुरा लग रहा है रोहित। वो बार बार कह रही थी कि तुम उससे गुस्सा हो, बदला लेना चाहते हो, उससे दोबारा शादी नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे ना रोहित? देखो, एक बार तो बॉक्सिंग के लिए बदनाम हो गए हो ना। अब शालिनी की वजह से कोई बदनामी नहीं चाहिए। वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और वैसे भी तुम शालिनी को बहुत प्यार करते थे रोहित, और सच्चा प्यार ऐसे खत्म नहीं होता रोहित। तुम जल्दी से जल्दी ये डिवोर्स केस का फैसला करके शालिनी से शादी कर लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ। अभी भी जब तुम्हें दुख होता है ना, तो मुझे भी दुख होता है बेटा। बड़ी माँ सर के रूम में? सर को क्या बोली है? हे भगवान, मैंने सब ऐसे ही कह दिया।
इस लड़के का कभी नहीं भला होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। सर, सर सुन पा रहे हैं मुझे? सर, सर बड़ी माँ क्यों आई थी यहाँ? फुल्की तुम कमरे में जाओ। कल कोर्ट में मिलेंगे हम। अरे रोहित, मैंने तुम्हारे लॉयर से बात कर ली है, ठीक है? ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही सब कुछ हो जाएगा। फुल्की ने अपने पेपर्स जमा कर दिए हैं। नेक्स्ट ये होगा कि जज तुमसे पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो। तुम जो जवाब दोगे उस बेस पे ही आगे की कार्रवाई होगी। मतलब डिवोर्स का प्रोसेस होगा, मतलब 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। हो सके तो जल्दी भी हो जाएगा। वो क्या है कि हमारे लॉयर जो है बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो आसानी से इस केस को सॉल्व कर लेंगे और तुम्हें जल्दी से डिवोर्स भी दिलवा देंगे। तुम इन सारी चीजों से मुक्त भी हो जाओगे। सर का मुंह देखा आपने भाभी? सर बहुत टेंशन ले रहे हैं ना। कैसे चुप हो गए सर? मैं बोल रही हूँ भाभी, सर अंदर ही अंदर किसी बात की टेंशन ले रहे हैं। फुल्की, तुम्हारी माँ काली है ना, तो सब उनके ऊपर छोड़ दो। पायल, फुल्की, मेरे साथ आओ, यहाँ बैठो। रोहित, क्या हुआ? हाँ, चुप क्यों हो तुम? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बैठो बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो। मैं हूं यहीं पर। प्रेम, तुमको क्या लगता है रोहित आई लव यू बोलेगा? नहीं मतलब वैसा कुछ बोलेगा? देखो भैया, बड़े भैया ना थोड़े परेशान तो हैं, पर मुझे क्या लगता है पता है, आज तो वो कुछ जरूर बोलेगा। फुल्की दास, मेरी क्लाइंट है योर ऑनर। आप अपने पति रोहित राय चौधरी से डिवोर्स चाहती हैं? हाँ योर ऑनर। मिस्टर राय चौधरी, आप क्या चाहते हैं? सहमति से तलाक या केस लड़ना चाहते हैं?
मिस्टर राय चौधरी, मिस्टर राय चौधरी, आप ठीक तो है ना? सर, पानी। पानी पी लीजिए सर, आपको ठीक लगेगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ तो करना पड़ेगा। शालिनी, अभी के अभी कोर्ट में आओ। नहीं नहीं, बाएं हाथ से लीजिए। इस हाथ में आपको चोट लगी है ना? सॉरी सर, मैं जरा बेचैन हो गया था। मिस्टर राय चौधरी, आपकी पत्नी आपका बहुत ख्याल रखती है। तो ऐसी पत्नी को अचानक तलाक की नोटिस क्यों दे दिए? वो तो फुल्की ही बता पाएगी आपको। फुल्कीदास, आपको कुछ कहना है? आपको आपके हस्बैंड पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, अब मुझे सर क्यों नहीं पसंद होंगे? सर के जैसे इंसान तो है ही नहीं। तो फिर कोई नाराजगी है क्या? मतलब जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला तो नहीं है ये? हद है, भैया अभी भी नहीं बोल रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं इन्हें? अब नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर राय चौधरी, आप क्या चाहते हैं? आप मामला चलाएंगे या सहमति से तलाक देंगे? फुल्की, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम शालिनी की क्या हालत हो गई है। इसे देखकर बहुत अजीब लग रहा है। तुम आज डिवोर्स के लिए हाँ बोलोगे रोहित? मेरी ये हालत तुम नहीं देख पाओगे और ना ही फुल्की को लेकर कुछ भी सोच पाओगे। कुछ भी हो जाए पर मैं तो तुम्हारी वाइफ थी ना। आफ्टर ऑल एक टाइम पे तुम्हारी लाइफ में सब कुछ थी मैं। वेल मिस्टर राय चौधरी, आपने सब सोच लिया है ना, तो अब बोलिए। नहीं नहीं, मेरी वजह से अगर शालिनी की ऐसी हालत हो गई तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। कल ही ये डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स मांग रही थी। मैं इसकी ये हालत नहीं देख सकता। नहीं, मैं शालिनी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। सर, अगर फुल्की मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती है तो फिर ठीक है। मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता। मिस्टर राय चौधरी, मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा और समय देना चाहिए। तब तक आप लोग सेपरेशन में रहिए। आज से ठीक 6 महीने बाद इस केस की फिर से सुनवाई होगी।
अभी कोर्ट आप लोगों को तलाक की इजाजत नहीं देता। ये क्या हुआ पायल? हमने तो जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। ए फुल्की, तुम ठीक हो ना? सुनो, हम सब घर जाके पापा के साथ इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? आप सब लोगों ने मिलकर मुझे उम्मीद क्यों दी थी बताइए? और अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं ही तो सर को आजादी देना चाहती थी, लेकिन अब जब सर खुद से राजी हो गए हैं तो मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है भाभी? मुझे नहीं पता क्या हुआ। भैया की हालत देख के तो लग रहा था डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जज साहब को शायद वैसा ही लगा, इसीलिए 6 महीने का टाइम दिया उन्होंने। देखो फुल्की, रोना बंद करो। अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ ना। जज साहब ने 6 महीने का टाइम दिया है, हो सकता है डिवोर्स कैंसिल भी हो जाए। अच्छा पायल दीदी, अचानक से शालिनी मैडम यहाँ कैसे आ गई? नहीं मतलब वो तो सर के सामने सुबह से कहीं नहीं थी, अचानक याद कैसे आ गई उन्हें यहाँ आने की? सही बोल रही हो। और शालिनी थोड़ा ज्यादा ही टूट गई थी ऐसा लगा, और वही देखकर भैया शायद पूरे कंफ्यूज हो गए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ भाभी, आप ठीक ही बोल रही हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे उससे पहले तो भैया कुछ और ही कह रहे थे ना, मुझे भी वैसा ही लग रहा था, इसीलिए तो मैंने कहा। मैं तो खुद ही शालिनी मैडम के लिए सर को छोड़ना चाहती हूँ। शालिनी मैडम सर से प्यार करती हैं, कहीं शालिनी मैडम सर को बेवकूफ तो नहीं बना रही हैं? आज तो लगा जैसे उन्होंने सर के नरम दिल का फायदा उठाया, या फिर फुल्कीदास ही गलत सोच रही है। माँ खाली आप ही रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। सर सच में ठीक रहेंगे ना उनके साथ मेरे जाने के बाद? रुको, एक मिनट। शालिनी, पहले फुल्की को घर के अंदर आने दो। हम जानते हैं कि तुम्हें फुल्की से बहुत सी बातें करनी है, हमें भी करनी है। कौन सा घर प्रमिला दीदी? ये सब क्या है इशिता? नहीं समझ आ रहा है। ये फुल्की का बैग है, इसमें उसके कपड़े भर के रखे हैं। उसे ऊपर जाने में तकलीफ ना हो इसलिए मैंने पहले से ही भर के रख दिया था। ये सब फैसला लेने वाली तुम कौन होती है इशिता भाभी? वैसे भी अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। इशिता, बड़ी माँ को एक बार अंदर से बुला कर लाओ। बड़ी माँ घर के सारे फैसले लेती हैं और बड़ी माँ सबको सब कुछ समझा देंगी। श्योर, इस तरीके से मेरे से बात मत करना पाया। बड़ी माँ, बड़ी माँ। सर, अगर फुल्की मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं किसी तरह का कंटेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ी देर पहले तो मैडम कोर्ट में बिल्कुल दुख के मारे टूट गई थी, अब तो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। माँ काली,
क्यों बार बार मुझे शक हो जा रहा है? शालिनी मैडम कहीं सर से प्यार का नाटक तो नहीं कर रही हैं? या मैं ही गलत सोच रही हूँ? क्या हुआ? फुल्की को अभी भी उसके घर नहीं पहुंचाया? मुझे लगा तुम्हें इसके पिताजी के घर छोड़कर आओगे कमल। जाओ इसे घर छोड़कर आ जाओ। तुम लोग तो सेपरेशन में रहोगे ही। इस घर में तुम्हारे लिए रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना पायल? कमल, तुम ना एक काम करो, जाओ हुल्की को उसके घर पहुंचा कर आओ। हुल्की, तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल कर दूं क्या? ओ, वो तो कुछ जानते भी नहीं होंगे ना। ओ माय फादर, अरे डोर से ही फुल्की को निकाल दे रहे हैं ये लोग। और दूसरी तरफ मंजरी दीदी भी वेट कर रही है सुबह से। What happening? What happening? अब तो घर में कोई डेंजर थिंग हो गया है। भैया तो कमल को ही दोष देंगे, पर हमेशा कमल ही क्यों? हाँ, why not रोहित going? Always कमल कमल कमल। मंजली दीदी, ये सब लोग तो सही ही कह रहे हैं, है ना पायल दीदी? अब मुझे चले ही जाना चाहिए। बैग भी तैयार है मेरा। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। दीदी, मुझे लगता है कि ये फैसला रोहित का ही होना चाहिए। रोहित फुल्की का पति है, उसने शादी करके उसकी जिम्मेदारी ली है, और जब शादी टूट रही है तो इसका फैसला लेने का उसको पूरा हक है। मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। शालिनी, बोल रही थी कि देखो हमारे हाथ से केस निकलता जा रहा है। जो लुक दिया था वही दोबारा दूंगी, चिंता मत करो। क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ माँ काली? शालिनी मैडम जैसे खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्यों? आओ। क्या हुआ है? अरे आओ ना। अरे क्या हुआ है बताओगी? रोहित, आज तुम लोगों ने कोर्ट में एक बड़ा फैसला लिया है, और इन्हीं सब की वजह से बहुत सी बातें आज सामने आई है, जैसे कि फुल्की इस घर में रह सकती है या नहीं रह सकती है, और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सब। रोहित, तुम सबको बताओ कि इस पर तुम्हारा क्या डिसीजन है। रुको करुणा, रुको। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? भैया, राइट नाउ रोहित एंड फुल्की टुगेदर लिव एक साथ में नहीं रह सकते हैं ना, है ना? तो इसलिए भाभी, शालिनी, एवरीबॉडी टॉकिंग कि फुल्की को उसके फादर के हाउस रिटर्न कर दिया जाए। तो फुल्की अब फादर के हाउस नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये तो रोहित ही डिसाइड करेगा ना भैया, है ना?
अचानक से अगर कमल उसे मायके छोड़कर आए तो बुरा लगेगा ना? क्यों, इसमें बुरा क्या है? रोहित ने खुद कोर्ट में कहा है कि वो इस शादी को नहीं मानता। बिना वजह इस चीज को बढ़ाने की क्या जरूरत है? वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते। रोहित, देखो ऐसे चुप मत रहो। अरे कुछ तो बोलो। फुल्की, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। फुल्की अगर मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती तो फिर ठीक है। रोहित, अब एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो प्लीज। मेरे लिए और ये सारा स्ट्रेस सहना पॉसिबल नहीं हो रहा है। कल रात मुझे पैल्पिटेशन हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं और नहीं झेल सकती रोहित। अभी से दिल धड़कना शुरू हो गया, अद्भुत बात है। रोहित, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। सब तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं। फुल्की क्या करेगी, कहाँ रहेगी, अब ये तुम ही बताओ। फुल्की इसी घर में रहेगी बड़े पापा। शालिनी, केस हाथ से निकल रहा है, पकड़ लो। क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? रोहित, तुम लोग तो अलग हो। अलग ही हैं। रात को अलग अलग कमरे में सोते हैं हम। और क्या चाहिए तुम्हें? हम एक साथ नहीं रहेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है अब? प्लीज शालिनी, अब इससे ज्यादा कुछ मत करो, बहुत ज्यादा हो गया है। देखो, मैं एक कोच हूं और फुल्की मेरी स्टूडेंट मेरे सामने खड़ी है। कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। पायल, प्रेम, फुल्की को लेकर ऊपर जाओ। मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे शालिनी मैडम पे नजर रखनी ही होगी। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। फुल्की, तुम्हारा इरादा क्या है बताओ तो? नहीं, तुमने ही तो एटीट्यूड दिखाकर डिवोर्स नोटिस भेजी थी ना? अब जब रोहित भैया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तब तुम भीगी बिल्ली बन गई। अब तो शांति से इस घर में राजी होगी रहने के लिए। वाह, इम्प्रेसिव। इन दोनों का नाटक देख देख के मैं परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। ये कैसा डिवोर्स है? 2 दिन बाद जब ये लड़की अपना फैसला बदलेगी ना, तो आप सब ये सारी बातें भूल जाएंगे। मास्टर साहब, बच्चों को ना अपने सीमा में रहना ही चाहिए। और फुल्की तो खुद डिवोर्स चाहती है, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब कोर्ट ने कहा कि 6 महीने अलग रहने के लिए, तब सबको बुरा लग रहा है। क्यों? हर पल आप लोग अपना विचार क्यों बदलते हैं? चुप रहो तुम। शुरू से ये रोहित और फुल्की का ही फैसला था, अब भी वही है। रोहित चाहता है फुल्की उसके स्टूडेंट के रूप में इस घर में रहे। गुरु और शिष्य के बीच में नहीं आ सकते। मैं भी तो एक मास्टर रह चुका हूँ। इस घर में पहले भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, है ना शानू? हाँ भैया, बहुत सारे लड़के लड़कियां इस घर में रहे हैं। क्यों मंजली भाभी आपके स्टूडेंट के हिसाब से हॉस्टल मिलने से पहले यहाँ नहीं रही थी? फुल्की भी वैसे ही रहेगी। बड़ी भाभी, आप इस बात को लेकर चिंता मत करो, देखना कुछ नहीं होगा। अरे प्रेम, पायल, फुल्की को ऊपर ले जाओ, जाओ। अरे सोच क्या रहे हो, जाओ। हाँ पापा।
भैया आपने ये क्या कर दिया? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आखिर में कोर्ट जाके फुल्की को डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाएंगे। अच्छा लवन्या, तुम रोहित को ये सब क्या बोल रही हो? डिवोर्स का नोटिस तो फुल्की ने भेजा था और गलती रोहित की है। माँ, हम सब तो यही सोच रहे थे कि डिवोर्स का नोटिस मिलते ही भैया थोड़ा तो सोचेंगे फुल्की के मन की हालत के बारे में और कुछ तो फाइनल डिसीजन लेंगे। ए सुनिए, पापा तो एकदम श्योर थे, पर आप... अरे लावण्या छोड़ो, ये सब बातें अब छोड़ दो। दरअसल गलती तो मुझसे हुई है, मेरा ही हिसाब गलत हो गया। फुल्की जाओ जाओ, तुम अपने रूम में जाओ जाओ। मुझे फिर से पूरे मामले पे सोचना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। देखो दीदी, फुल्की के अगले लेवल का मैच आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि फुल्की किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करे। ये बात अच्छी तरह से फुल्की दास को समझा दीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है। सर तो इस पूरी घटना से बहुत तकलीफ में है, पर सर तो शालिनी मैडम से प्यार करते हैं ना, तो फुल्की दास के लिए इतनी चिंता क्यों? अगर शालिनी मैडम वाकई प्यार करती हैं तो सर अच्छे रहेंगे, पर माँ काली, शालिनी मैडम सच में प्यार करती हैं क्या? क्यों बार बार शक हो रहा है मुझे, क्या पता। सर एक बात बोलूं? बिल्कुल भी नहीं फुल्की, बहुत ड्रामा हो चुका है, अब और नहीं। अभी तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दोगी, क्लियर? मैंने ये घर में भी सबको बोल दिया है। और प्लीज ज्यादा बकवास मत करना, मेरा मूड ठीक नहीं है अभी। आओ। ये क्या हुआ सर? ट्रेनिंग का सामान तो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? भाभी, भाभी एक बार ऊपर आइए, बात करनी है। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? क्या हुआ रोहित भैया, क्यों चीख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? वो मेरा नया ऑफिस रूम है, आइए। अच्छा सुनिए ना, कह रही थी कि कुछ लोग मुझसे मिलने आएंगे तो थोड़ा धीरे बोलेंगे तो अच्छा होगा। अरे बाप रे, फुल्की दास इस रूम में? कोई काम था क्या? बिल्कुल है इशिता दीदी, ये मेरा ट्रेनिंग रूम है। आप यहाँ पर काम कर रही हैं, ये तो जानना जरूरी है ना। फुल्की, इस घर में अभी भी तुम्हारा कुछ है क्या? नहीं ना? मुझे तो नहीं पता था। वो क्या है ना, कल रात से ये रूम मेरा ऑफिस रूम हो गया है। शालिनी ने मुझे ये रूम दिया है। इस रूम को ना कल रात को मैंने सजाया है, सुंदर बना दिया है। और तुम्हें पता है, पार्टी के लोग भी आए थे। कितना सुंदर लग रहा है ये रूम। ये क्या ये क्या हो रहा है? इशिता क्या बात है, बताओ तो। ये रूम ऐसा कैसे हो गया? ये तो ऐसा नहीं था। ये इशिता दीदी का ऑफिस बन गया है भाभी। मतलब कैसा ऑफिस? इस कमरे को हमने कितनी मेहनत से ट्रेनिंग रूम बनाया था। इशिता, तुम इस कमरे में कैसे आई? मैंने कहा था। क्यों, क्या हुआ? इशिता को अपनी एक जगह चाहिए थी, उससे मीटिंग के लिए लोग मिलने आते हैं, इसलिए। ऐसे क्या देख रही हो?
कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, गलत तो कोई भी नहीं कह रहा, पर ये ट्रेनिंग रूम ईशिता को ऑफिस रूम बन जाएगा, ये डिसीजन लेने को तुम्हें किसने कहा? बड़ी माँ ने कहा था। बड़ी माँ ने कहा कि ये रूम को अब अपने तरीके से धीरे धीरे सजाना है। फुल्की तो कुछ दिन की मेहमान है। देखो, रोहित ने फुल्की को ट्रेनिंग के लिए रख लिया है, उस पर मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर ये सब कुछ तो टेम्परेरी है, जो सबको मानना होगा, है ना? तो अब इस बात पे आप लोग कोई बात ना करे तो ही अच्छा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप सब लोग जरा बाहर जाएंगे? मुझे शालिनी से कुछ जरूरी बात करनी है। फुल्की, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर शालिनी मैडम को कुछ ना कुछ सुनाएंगे। शालिनी मैडम क्या ये सब बर्दाश्त करेंगी? बार बार मेरी वजह से सर को कितनी परेशानी हो रही है। क्या चाहती हो शालिनी? मतलब मैंने तो कोर्ट में डिवोर्स के लिए हाँ बोल दिया है। इनफैक्ट तुम्हारी मानसिक संतुलन देखकर ही मैंने कोर्ट में हाँ बोला है शालिनी। तुम्हारे डॉक्टर बोरुआ ने मुझे फोन किया था डिवोर्स के एक रात पहले। उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो, जरा बताओगी प्लीज? फुल्की दास कहाँ गई? उसे तो मेरा इंतजार करना चाहिए था ना। उसके सर कब उसको आई लव यू बोलेंगे, इस बात की तो उसको इंतजार करनी चाहिए थी। अभी सर को किसने फोन किया? तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो रोहित? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों का डिवोर्स होगा सबको पता है ना? फिर भी तुमने फुल्की को राय चौधरी परिवार में रखा है ट्रेनिंग के बहाने। रोहित, तुम दो लोगों को एक साथ धोखा दे रहे हो। मेरी एक बात सुन लो, इस घर में कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। पायल, हाँ? फुल्की को उसके कमरे में लेके जा। फुल्की, चलो यहाँ से। भैया की पर्सनल बातें ऐसे नहीं सुनना चाहिए। चलो यहाँ से। शालिनी, डोंट यू डेयर शालिनी। बॉक्सिंग को लेके तुम कोई बात नहीं करोगी। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं बॉक्सिंग को लेकर कितना सेंसिटिव हूं। शालिनी, फुल्की को मैं एक अच्छी बॉक्सर बनाना चाहता हूं, ये मैंने खुद कहा था। She has got potential, उसके अंदर बहुत हुनर है। प्लीज तुम खुद भी एक बॉक्सर हो ना? हाँ, एक प्लेयर हो ना तुम? एक टैलेंटेड प्लेयर को तुम आगे नहीं बढ़ने देना चाहती और कहते हो कि तुम्हें स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना है? हाँ, सुनो शालिनी, तुम्हें फुल्की को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं उससे। इज दैट क्लियर? एक मिनट।
फुल्की जैसी लड़की कभी भी तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर पाएगी, ओके? रिलैक्स रिलैक्स शालिनी, रिलैक्स। तुम्हें गुस्से में आकर इस तरह का गलत जजमेंट नहीं करना चाहिए। तुम खुद एक प्लेयर हो शालिनी, एक इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर। एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए सबसे पहले अंदर दया होनी चाहिए। कहाँ है वो तुम्हारे अंदर? हाँ, 1 मिनट, मैं तुमसे कोई भी ज्ञान नहीं सुनना चाहती हूँ रोहित। अब तुम दोनों को सेपरेट रहना चाहिए, पर फुल्की पूरा दिन इसी रूम में पड़ी रहती और सारा दिन तुम उसे ट्रेनिंग देते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि 6 महीने बाद फुल्की जाकर बोलेगी कि ये शादी तोड़ना चाहती है? बोलेगी? नहीं बोलेगी। शालिनी मैडम सर के साथ कैसे बात कर रही हैं? प्यार में कोई ऐसे बात करता है क्या? शालिनी, तुम्हें फुल्की को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, ये पता है मुझे, लेकिन प्लीज बात समझो कि फुल्की का करियर मुझे बनाना है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, उसे बड़ी बॉक्सर बनाने की जिम्मेदारी वो मैंने ली है। प्लीज फुल्की का करियर इस तरह से बर्बाद मत करो, उसे खत्म मत करो ऐसे। प्लीज मुझे ठंडे दिमाग से ट्रेनिंग करवाने दो। सामने उसका मैच आने वाला, ये उसकी जिंदगी का पहला टूर्नामेंट है। रोहित! शालिनी प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, तुम